एक डिलीवरी बॉय था, उसको अपना सामान डिलीवर करना था कहीं पे। तो वो घर से निकला और निकलने के बाद सीधा वो निकल गया मार्केट में डिलीवर करने के लिए। और जब डिलीवर करने निकला तो उसके बाद उसको समझ में आया कि यार मैंने सामान तो ले लिया, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि सामान को मुझे डिलीवर किसको करना है। एग्जैक्ट यही चीज़ें बहुत सारे लोगों के साथ में होती है। इस डिलीवरी से मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को कि बहुत सारे लोग खुद के अपने प्रोडक्ट्स को बना तो लेते, लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि मुझे इसको सेल किसको करना है, कहाँ मतलब किसको सेल करना है, कौन सी मेरी ऑडियंस है और मतलब किसको बेचना है। ये सारी चीज़ें उनको पता ही नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसी सेम गलतियां करते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। इसके लिए मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको अपना ऑडियंस आइडेंटिफाई करना है। देन सेकंड आपको किस तरीके से अपना नीश क्लियर करना है। देखो दोनों ही अलग अलग टॉपिक है। हाँ, चाहता मैं इसके ऊपर अलग अलग वीडियोस बना देता, लेकिन अभी जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि हर एक वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन वीडियो में वैल्यू पूरी मिलने वाली है आपको। इसीलिए मैं दोनों टॉपिक को एक साथ ही कवर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में पहले 2-3 वीडियोस मैंने ऑलरेडी इन पे बना रखा है, तो उन पे कवर करा हुआ मैंने। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको फिर दोबारा से बताऊंगा ये सारी चीज़ें। इसीलिए मैंने इन दोनों वीडियोस को एक साथ में ले लिया ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लूंगा, साथ में आपको आसान तरीके से समझाऊंगा किस तरीके से आपको अपना खुद का ऑडियंस क्लियर करना है, ऑडियंस आइडेंटिफाई करना है। देन सेकंड चीज़ आपको किस तरीके से आपको अपना नीश क्लियर करना है। ठीक है, और आपको बता दूं मैं ये एक फ्री OCC बूट कैंप कोर्स चल रहा है, जहां आपको मैं पूरा ऑनलाइन कोर्स कैसे क्रिएट करना है स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ें बताने वाला हूं। तो अगर आपने उस पहले वीडियो को नहीं देखा है, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में और नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, अब बारी इस वीडियो को स्टार्ट करने की, तो चलो फिर अब हम इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ऑडियंस को आइडेंटिफाई करने से पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि आखिर ये ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी क्यों है। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक लाइफ टाइम तक मतलब वन टाइम एफर्ट लगा के आप लाइफ टाइम तक इसको सेल कर सकते हो। तो जब हम लाइफ टाइम तक इसको सेल कर सकते हैं, वन टाइम एफर्ट लगा रहे हैं हम इसमें, तो क्यों ना हम इसको अच्छे से बनाने की कोशिश करें ताकि मैं इसको बाद में भी अच्छे से स्केल कर पाऊँ, बाद में अच्छे से मैं इसको ग्रो कर पाऊँ। तो ये इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपना वन टाइम एफर्ट लगा रहे हैं, तो क्यों ना हम अच्छे से एफर्ट को लगाएं। ये समझ जाए कि जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, बिकॉज ये आपका प्रोडक्ट है जो कि लाइफ टाइम तक चलने वाला है, तो क्यों ना मैं इस प्रोडक्ट को बनाऊँ तो अच्छे से बनाऊँ और ये समझ जाऊँ कि किस लोगों को मुझे सेल करना है। राइट, तो अगर आप फ्यूचरिस्टिक पर्सन हो, लॉन्ग टर्म विजन रखते हो, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप आइडेंटिफाई करो कि कौन है वो आपकी ऑडियंस। अब बात यहाँ आती है कि मैं किस तरीके से आइडेंटिफाई करूँ कि कौन है वो मेरी ऑडियंस जिसको मैं अपना कोर्स या फिर अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए करना क्या आपको मैं बताता हूँ। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो मान के चलो जैसे कि आप एक टीचर हो, तो टीचर में बहुत तरह के टीचर्स होते हैं। राइट, बच्चों के लिए होते हैं, बड़ों के लिए होते हैं, फिर बहुत तरह के टीचर होते हैं। राइट, तो टीचर में आपको ये समझना पड़ेगा कि टीचर हो तो किस तरह के बच्चों को आप पढ़ाते हो। फॉर एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ, जैसे कि आप एक 10th और 12th के बच्चों को पढ़ाते हो, 10th और 12th के बच्चों को पढ़ाते हो, आपका जो ऑडियंस है बिल्कुल क्लियर है कि मेरी जो ऑडियंस है वो 10th और 12th के बच्चे हैं। तो आपका ऑडियंस बिल्कुल क्लियर है कि मेरे को 10th और 12th के बच्चों को पढ़ाना है, तो ये मेरी ऑडियंस है। इसके लिए मुझे अब जो भी कंटेंट प्रिपेयर करना है वो मुझे करना है। ठीक है, तो आपका ऑडियंस बिल्कुल क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक और एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, जैसे कि मान लो आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो। अब एक ग्राफिक डिज़ाइनर, तो ग्राफिक डिज़ाइनर हमें तो बहुत तरह के लोग हैं। मान लो कोई स्टूडेंट है जो कि साइड स्कूल अपने कॉलेज या फिर स्कूल के साथ में सीखना चाहता है, तो उनके लिए भी कर सकते हो। कोई जॉब सीकर है जो जॉब करना चाहता था, वो भी कुछ महीने लगा करके अपना जॉब करने के लिए वो प्रिपेयर कर सकता है, उसको सीख सकता है। कोई प्रोफेशनल जो कि ऑलरेडी सीखा पड़ा है बट थोड़ा और ज़्यादा वो एक्सपर्ट बनना चाहता है उस चीज़ में, उसके लिए भी कर सकते हो। कोई फ्रीलांसर जो कि ऑलरेडी कर रहा है लेकिन उससे भी नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहता है, तो उसके लिए भी कर सकते हो। अब ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि आपकी एक्सपर्टीज़ क्या और आप किन लोगों को सिखा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप बिगिनर लेवल पे हो, नॉर्मल से लेवल पे, मतलब कि आप ठीक ठाक हो जो कि सिखा सकते हो। तो आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर, तो मान के चलो कि मैं इतना सीख गया हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखा सकता हूँ, जो बिल्कुल जिनको पता ही नहीं है ना क्या होता है, उनको मैं सिखा सकता हूँ। तो ये मेरी ऑडियंस बन जाएगी। ठीक है, अगर आप एक नेक्स्ट लेवल पे हो कि मतलब आपको बहुत कुछ आता है, आपने बहुत कुछ अचीव किया हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ काम किया हुआ है, तो वो एक्सपीरियंसेस, वो नॉलेजेस, वो जो आपने स्किल गेन करे इतने सालों में, उस चीज़ को आप अपने किसी जो प्रोफेशनल्स है जो ऑलरेडी कर रहे हैं, जो ऑलरेडी ग्रो करना चाहते हैं, तो उनके साथ आप इन स्किल्स को, नॉलेज को शेयर कर सकते हो। राइट, तो आपको समझ में आ गया हो किस तरीके से आपको अपना ऑडियंस आइडेंटिफाई करना है। और एग्जाम्पल बताऊँ मैं, जैसे कि इस ऑडियंस को आइडेंटिफाई करने के लिए ना, पता आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब आप ना पूरा विजुलाइज कर लो कि जो भी मैं सिखा रहा हूँ, जो भी नॉलेज गेन कर रहा हूँ, जो भी नॉलेज दे रहा हूँ लोगों को, जो मैं स्किल सिखा रहा हूँ, तो वो किन लोगों को सिखा रहा हूँ। मतलब पूरा विजुलाइज कर लो, देख लो कि उनकी एज क्या होगी, वो कहाँ रहते होंगे, किस सिटी में रहते होंगे, किस लोकेशन पे रहते होंगे, क्या करते हैं वो लोग, जॉब करते हैं, स्टूडेंट हैं या फिर
ऑलरेडी मतलब एक्सपर्ट लोग हैं, किस तरह के लोग हैं वो, तो आपको इसे विजुलाइज करना पड़ेगा। आप खुद के साथ में ना आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कौन से वो ऑडियंस हो सकती है। ये बेसिक तरीका बता रहा हूँ आपको, सब इससे क्लियर कट कोई तरीका नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको खुद के साथ ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा, जो भी आपको आता है ना उसके बेसिस पे आप सोचो कि मैं किन लोगों को सिखा सकता हूँ, उनकी एज क्या है, मतलब उनकी जेंडर क्या हो सकता है, सब कुछ आइडेंटिफाई करके पेपर पे नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो ऑडियंस आइडेंटिफाई का इससे बेटर तरीका कोई भी नहीं है। इससे आप आसानी से अपने ऑडियंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। खुद के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हो गया ऑडियंस के बारे में। ऑडियंस आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब दूसरी चीज़ की बात करें, वो है आपका नीश। अब देखो नीश का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं। तो नीश का मतलब क्या होता है, बेसिकली नीश क्या होता है, तो एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है। तो इसके अंदर जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग एक इनकी कैटेगरी हो गई, उसके नीचे आ गया जैसे सोशल मीडिया मैनेजमेंट। अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर भी लेके चलूँ मैं, तो वो आ जाता है जैसे फेसबुक ऐड। फेसबुक ऐड के अंदर ले चलूँ तो वो है ऐड क्रिएशन, जो कि वीडियो ऐड क्रिएशन। उसके अंदर भी लेके चलूँ तो कॉपी राइटिंग आ जाता है। तो इसके अंदर मतलब कि सब कैटेगरी बनते जाता है। फॉर एग्जाम्पल कॉपी राइटिंग की जो ऑडियंस होगी वो बहुत कम होगी, जो सीखना चाहती है, ठीक है। ऐड क्रिएशन की बात करें उसके अंदर भी बहुत कम लोग हैं, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत बड़ी फील्ड है। तो बहुत सारे लोगों को पता है ये चीज़, लेकिन उनके ऐड को कॉपी राइटिंग और ऐड क्रिएशन, तो ये बहुत कम लोगों को पता होता है ये चीज़ें। तो किसी भी नीश में ना इस तरीके से मतलब सब कैटेगरी कर सकते। तो जैसे कि डॉक्टर का एग्जांपल लेके चलते हैं, डॉक्टर के अंदर देखो, डॉक्टर एक बहुत बड़ा मतलब एक कैटेगरी हो जाता है। डॉक्टर के अंदर सब कैटेगरी करें तो जैसे कि मान लो कोई टीथ स्पेशलिस्ट होते हैं, और आई स्पेशलिस्ट होते हैं, किडनी स्पेशलिस्ट होते हैं, बहुत तरह के होते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं। तो बहुत तरह के डॉक्टर्स आते हैं, ये सारे डॉक्टर्स हैं, लेकिन उनकी जो कैटेगरी है, उनकी जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल मतलब अलग है उनका सब्जेक्ट। तो वो एक मतलब एक नीश है उनका, जो कि उसी की चीज़ में काम करते हैं। तो वो डॉक्टर है, लेकिन वो उनका एक सब्जेक्ट है जो उसी चीज़ में वो लोग काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे किडनी के डॉक्टर हैं, तो वो डॉक्टर हैं लेकिन वो सब कुछ नहीं देखते, सिर्फ किडनी को ही देखते हैं। तो किडनी का इलाज करना जानते हैं, वो तो एक स्पेशलिस्ट है। वो जो उनकी नीश है, बिल्कुल कैटेगरी है, उसमें जो कॉम्पिटिशन है ना, मतलब बहुत कम कॉम्पिटिशन होगा, ऑडियंस भी होगी उसकी बहुत कम ऑडियंस होगी, ठीक है। तो किसी भी चीज़ में अगर लेके चलो, जैसे डॉक्टर के अंदर, डॉक्टर एक बहुत बड़ी फील्ड है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया डॉक्टर का एग्जांपल लेके, और एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जैसे कि हम बचपन में जब पढ़ते थे, ट्यूशन वगैरह जाते थे, कॉलेज जाते थे, स्कूल जाते थे, तो वहाँ पे टीचर्स बहुत सारे होते थे, राइट। तो टीचर्स बहुत सारे होते थे, लेकिन टीचर्स में कुछ टीचर्स होते थे जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट होते थे। मतलब कि जो सिलेबस पढ़ाते थे वो जैसे कि उनको आता सब कुछ, इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, मैथ भी आती है, लेकिन वो लोग सिर्फ इंग्लिश पढ़ाते थे। ट्यूशन में बहुत सारे होते थे, हमारे ट्यूशन में होता था, मुझे भी ये चीज़ समझ नहीं आता था कि उनको हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, मैथ भी आता है, मतलब सब कुछ आता है उनको, लेकिन वो लोग इंग्लिश ही क्यों पढ़ाते हैं सिर्फ, ऐसा क्यों होता था। अब जाके समझ में आता, बिकॉज वो इंग्लिश जो उनको एक्सपर्टीज़ है, राइट। तो वो उनका एक नीश हो गया, पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो गया, जिसमें वो लोग अपना मतलब बहुत ज़्यादा कमांड रखते हैं, बहुत ज़्यादा उनको आता है वो चीज़ें, ठीक है। तो बेसिकली इसी का मतलब एक नीश होता है। कोई भी आपकी इंडस्ट्री है, कोई भी आपका फील्ड है, उसमें आप एक छोटा सा सब कैटेगरी को पकड़ लो, ऑब्वियस सी बात है उसमें ऑडियंस कम होगी, लेकिन उसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा कम होगा। अब उस फील्ड में अगर आप बहुत दिनों तक लगा देते हो तो आप उसके मास्टर बन सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल सा मतलब है नीश का, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि नीश क्या होता है, अपना ऑडियंस कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो इसी को हम नीश कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि आखिर नीश का मतलब क्या होता है और किस तरीके से आपको क्लियर करना है। इसका मैं अगर सिंपल सा भी मतलब बताऊँ ना, किस तरीके से दोनों चीज़ आपको क्लियर करनी है, वो है एक चीज़, वो है आपको खुद के साथ बैठना पड़ेगा, आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। यहाँ से आपको हिंट मिला है, बस आप जब तक इसको प्रैक्टिकली नहीं उतारोगे ना, पेपर पेन पे लिखोगे ना कि कौन सी मेरी नीश है और कौन सी मेरी ऑडियंस हो सकती है, इसको जब तक विजुलाइज नहीं करोगे ना, तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला। तो इसको प्रैक्टिस करो, ट्राई करो कि किस तरीके से मैं अपने ऑडियंस को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अब तक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया, अगर आपको नहीं समझ में आया, तो आपके लिए जो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पर आप किसी से भी क्वेश्चन कर सकते हो। देखिए बहुत सारे लोग किसी ना किसी को समझ में आया होगा, वो लोग आपको समझा देंगे, ठीक है। सो चलो फिर, तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आपको खुद के कंटेंट को प्रिपेयर करना है, ठीक है। सो चलो फिर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो, अगर लाइक नहीं करा तो प्लीज़ लाइक भी कर दो इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। सो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। योर्स ट्रूली रोहित विले।